अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बात करेंगे वर्टिबल कॉलम, जो कि एक्सिल स्केलेटन का पार्ट होता है। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वर्टिबल कॉलम को हम स्पाइन भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, और ये सीरीज़ होती है 26 बोन्स या वर्टिब्री की, जो कि इंटरकनेक्ट हुई हुई होती हैं। स्टार्ट होती है ये बेस ऑफ द स्कल से टेल बोन तक। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यह हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है शेप, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे बैठने में, उठने में, लेटने में, टर्न होने में। वर्टिबल कॉलम जो है वो कंसिस्ट हुई भी होती है 7 सर्विकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिक वर्टिब्री, 5 लंबर वर्टिब्री, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिस पर। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री। इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा होगा, तो 7 बोन्स होती हैं C1 से लेके C7 तक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक रीजन में हमारे प्रेजेंट होती है। फिर आती है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि 12 बोन्स पर मुश्तमिल होती है, एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। फिर इसको भी हम डिस्कस कर ऐसे ही डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं T1 से लेके T12 तक। थोरेक्स रीजन में हमारे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे मतलब चेस्ट रीजन के अंदर नाम से शो हो रहा है। लंबर वर्टिब्री आती है फिर हमारे पास। ये 5 बोन्स होती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L1, L2, L5 तक। एब्डोमिनल रीजन में हमारे प्रेजेंट होती है। थोरेसिक रीजन के बाद जो हमारा रीजन आता है वो एब्डोमिनल रीजन होता है, हम सबको पता है। फिर हमारे पास आता है सैक्रम। ये 1 बोन होती है, इसको हम काउंट भी 1 ही करेंगे, लेकिन ये फ्यूजन हुई भी होती है 5 सैक्रल वर्टिब्री की। उसके बाद हमारी 1 बोन्स बनती हैं, जिसको हम सैक्रम कहते हैं। फिर आती है हमारे पास सबसे लास्ट कॉक्सिक, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी वर्टिबल कॉलम कंप्लीट हो जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड हो जाती है। ये भी 1 बोन ही होती है, जिसमें फ्यूजन हुआ वो होता है 4 कोक्जियल बोन का, वर्टिब्री का। कॉक्सिक कहते हैं हम इसको। और यहाँ पे हमारी जो वर्टिबल कॉलम है वो कंप्लीट हो गई है। वर्टिबल कॉलम जो है वो ब्रिक्स की तरीके से आपस में एक दूसरे से सीमेंट की तरह से अटैच नहीं हुई भी होती। इनके बीच में गैप होता है, और इनके मतलब इसके अंदर ही एक कैनाल होती है, जिसको हम न्यूरल कैनाल या होलो कैनाल कहते हैं। तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से आ रही है वो प्रेजेंट होती है। न्यूरल कैनाल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसमें से नर्व्स निकल रही होती हैं, नेटवर्क की तरह से पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई होती हैं, जैसा कि आपको इलस्ट्रेशन में दिख रहा है। तो ये किस में हेल्प करती हैं? कमांड को जो ब्रेन देता है ऑर्गन्स को, उसको सेंड करती हैं ऑर्गन्स तक, और रिसीव करती हैं मैसेजेस जो ऑर्गन देता है ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पर आके जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, और जो हमारी वर्टिबल कॉलम है वो भी एंड हो जाती है। तो इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो ये कि जिराफ की जो नेक होती है वो कितनी लंबी होती है। तो हम सोच रहे होंगे कि जो इसके अंदर जो नेक बोन्स होती हैं, जो सर्विकल जो हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, वो भी जो है वो ज़्यादा होंगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होती। उनकी तादाद भी जो है वो 5 ही है, क्योंकि 5 बोन्स जो हैं वो उसके अंदर भी वैसी हैं जैसे हमारे अंदर है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी लंबी सी होती हैं, इसलिए जो है जिराफ की नेक बड़ी होती है। अब मैं आपसे क्विक सा क्वेश्चन पूछूंगी, फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या जितने भी टेल वाले एनिमल हैं, उनकी जो वर्टिबल कॉलम की तादाद होती है वर्टिब्रीज की, जैसे हमारे अंदर 26 है, क्या उनके अंदर भी 26 होती हैं या ज़्यादा होती हैं? इसका जवाब जो है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।